अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण काल के दौरान चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड की वार्षिक परीक्षाएं प्रथम और द्वितीय दोनों वर्षों के लिए ऑनलाइन मोड में ली गई थी। इसी संबंध में एग्ज़ाम के दौरान नेटवर्क इशू या कुछ अन्य कारणों से कुछ विद्यार्थियों पर यूएमसी बना दिया गया था। यूनिवर्सिटी मिसकंडक्ट यानी कि नकल एक तरह से जो करते हुए पाए जाते हैं या जिस पर शक होता है, ऐसे सभी विद्यार्थियों पर यूएमसी बना दिया गया था। इस संबंध में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत के विद्यार्थियों को यूएमसी केस के लिए जो हैंडल करने के लिए जो कमेटी बनाई है के सामने आना होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप बीएड में स्टडी से संबंधित किसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई टॉपिक पे हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर भी 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इस नोटिस के संबंध में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। नोटिस की एक कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है पर भी उपलब्ध हो जाएगी। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो लेटर जारी हुआ है, इसमें इन्होंने बताया है कि इसकी जो अनफेयर मीन्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो 5 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक ऐसे सभी विद्यार्थी जिन पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान यूएमसी बना था के बारे में एक तरह से कमेटी जो है वो सुनवाई करेगी। और ये कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम सीआरएसयू जींद के द्वारा इस चीज़ की जो सुनवाई करने के लिए इसकी नोटिस जारी किया गया है, जो कि सितंबर से लेकर नवंबर 2020 तक के जो एग्ज़ाम है के संबंध में सभी विद्यार्थियों को एक तरह से ये सूचना दी गई है कि वो इस कमेटी के सामने आने से पहले आपको एक प्रोफोर्मा दिया गया है, उस प्रोफोर्मे को आप भर करके 4 जनवरी 2021 तक जो सीआरएसयू जींद यूनिवर्सिटी की एक ईमेल आईडी है coeoffice@crsu.ac.in पर आपको ये भर करके भेजना होगा। आपको ये प्रोफोर्मा अगर आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर इसकी एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके वहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जिन जिन कोर्सों के एग्ज़ाम हुए थे उनके लिए अलग डेट निर्धारित की गई है। यूजीपीजी ऑफलाइन सब्जेक्ट एग्ज़ाम, यूजीपीजी ऑनलाइन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो यूजीपीजी के जो ऑफलाइन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुए थे उनके लिए 5 जनवरी सुबह 10 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। इसके बाद में बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, बीपीईएस, एमपीईएस, डीपीएड, बीपीएड, एमएड, ये अलग अलग कोर्सेज हैं। इनके लिए आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को सीरियल नंबर 6 तक के जितने भी कोर्स हैं उनमें से सीरियल नंबर 1 और 2 मॉर्निंग सेशन में, और 3 से लेके सीरियल नंबर 6 तक के जो कोर्स हैं उनका सुनवाई जो है वो कमेटी के द्वारा इवनिंग सेशन में यानी 2 बजे के बाद की जाएगी। इसी में सीरियल नंबर 7 से 9 तक डीपीएड, बीपीएड और एमएड के संबंध में जितने भी यूएमसी बने हुए हैं उन सभी की सुनवाई जो है वो 6 तारीख को सुबह 10 बजे डीपीएड और बीपीएड के लिए, और इवनिंग सेशन में एमएड के लिए इसकी एक तरह से हियरिंग जो है वो कमेटी के सामने कैंडिडेट को आना होगा। उसके बाद में
बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 150 फ्रॉम द अटैच्ड लिस्ट बीएड फर्स्ट ईयर, यानी इस नोटिस की पूरी जानकारी देखने के लिए आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी है वो देखनी पड़ेगी, जिसमें कि बीएड के जो टोटल विद्यार्थी हैं उन सभी में एक इस नोटिस के साथ एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में आप अपना सीरियल नंबर देख लें। जिन विद्यार्थियों का सीरियल नंबर 1 से 150 तक है उन सभी की सुनवाई इस कमेटी के द्वारा 7 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद के जो कैंडिडेट हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, जिनका सीरियल नंबर 151 से लेके 300 तक है, ऐसे सभी विद्यार्थियों की यूएमसी केस के लिए उनको कमेटी के सामने 2 बजे 2 PM यानी कि इवनिंग में प्रेजेंट होना होगा। ठीक इसी तरह चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड फर्स्ट के साथ साथ बीएड सेकेंड ईयर के भी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए गए थे। तो बीएड सेकेंड ईयर के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें आप अपना सीरियल नंबर देख लें। सीरियल नंबर 1 से 140 तक 8 जनवरी को सुबह 10 बजे, और इसी 8 जनवरी को ही इवनिंग सेशन में 141 से लेके 266 सीरियल नंबर तक के विद्यार्थियों को इवनिंग सेशन में 2 PM से उनको यूएमसी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके सम्मुख प्रस्तुत होना होगा। जींद यूनिवर्सिटी जो है वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद है। जींद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप अपना, अगर आप दूर से हैं और पहली बार यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आप गूगल मैप से CRSU जींद लिखेंगे तो आपको जींद यूनिवर्सिटी का लोकेशन मिल जाएगा। और जींद यूनिवर्सिटी जो वो शहर से बिल्कुल बाहर है। यहाँ आने के लिए आपको इतनी ज़्यादा परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप इससे बचने के लिए अपने मास्क वगैरह यूज़ करके कमेटी के सामने प्रस्तुत हों। अब ये जो नोटिस है ये 29 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है। जब यूनिवर्सिटी द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उस नोटिस पर कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम के सिग्नेचर और उस नोटिस की जो कॉपी अलग अलग रिकॉर्ड में जो रखी जाती है उस सभी के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। काफ़ी विद्यार्थियों ने इस संबंध में कई बार व्हाट्सअप मैसेज भी किए। हमारे व्हाट्सअप नंबर 93556957 पर, टेलीग्राम पर, या कुछ विद्यार्थियों ने इस संबंध में कॉल भी कर ली थी। तो इसलिए जैसे ही ये नोटिस आया है यूएमसी के रिगार्डिंग, तो इस नोटिस के बारे में वीडियो का निर्माण किया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे ले सकते हैं। इसी नोटिस के पेज नंबर 2 पे एक प्रोफोर्मा दिया गया है जो कि आपको भर करके चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के एक ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर आपको ये भेजना होगा। इसमें आपको अपना एग्ज़ाम का रोल नंबर, एग्जामिनेशन में आप बीएड लिखें, नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखें, उसके बाद में कोर्स सेमेस्टर, तो यहाँ आपका कोर्स लिखें क्योंकि ये एनुअल एग्ज़ाम था। पेपर टाइटल, ये आपका जो भी सब्जेक्ट है, नीचे एक और लिस्ट है इसी नोटिस में, उस लिस्ट में आप अपना सीरियल नंबर वगैरह देख करके नोट कर लें। नेम ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट, जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं या कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं तो उस कॉलेज का आप नाम लिखें। मोबाइल नंबर, स्टूडेंट अपना वो मोबाइल नंबर दे जिस पे जब भी फ़ोन आए वो तुरंत रिसीव हो जाए। और इसके साथ साथ आप अपनी एक ईमेल आईडी, इतना कुछ लिख करके के साथ साथ आपको ये जो इसमें 8 पॉइंट दिए गए हैं ये सभी पॉइंट आपको अपने हाथ से लिख करके, अच्छे से लिख करके चेक कर लें। आप अपना रोल नंबर वगैरह, कॉलेज नेम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, नेम वगैरह, एग्जामिनेशन वगैरह, उसके बाद आप इस प्रोफॉर्मे को भेजना है। ठीक इसके साथ साथ इस प्रोफॉर्मे में आपको एक स्टेटमेंट भी लिखनी है जो कि आप कमेटी के सामने बोलना चाहेंगी। जिस भी दिन यूएमसी कमेटी के सामने आपको जाना होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट न रहें और किसी भी तरह से घबराएं भी नहीं, क्योंकि यहाँ आपको हो सकता है कि
जिस समय आपका पेपर चल रहा था उस समय अगर आपने किसी भी तरह की कोई नकल से जुड़ा हुआ कोई मटेरियल यूज़ किया है तो वहाँ मोबाइल में एक कैमरा था जो कि आपकी सारी एक्टिविटी को नोट करता था, और उस एक्टिविटी के आधार पर आपको वीडियो दिखाई जा सकती है, और उसके आधार पर आपको अपना जो विचार होंगे, आपके जो मुद्दा होगा वो आपको वहाँ कमेटी के सामने रखना होगा। तो इस संबंध में भी यहाँ एक स्टेटमेंट लिखने का एक नोटिस में एक स्थान दिया गया है, जिसमें कि आप अपनी जो बात है वो आप रख सकते हैं, और इतना कुछ लिखने के बाद में आप इसमें सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट आप अपनी पक्ष को रख करके यहाँ आप अपने साइन करें। फिर इसका यह हो सके तो एक अच्छा सा फ़ोटो लें। अगर आप लेटेस्ट कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटो ले करके फिर आप इसको ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी कंप्यूटर वगैरह के द्वारा इसको स्कैन करके फिर आप इसको मेल करें। मेलिंग का जो एड्रेस है वो coe office@crsu.ac.in है, और इस ईमेल एड्रेस पर आपको 4 जनवरी से पहले ही आपको ये चीज़ भेज देनी है। तो आप ये न सोचें कि कल या परसों मेल कर देंगे, अभी ही इसका प्रिंट आउट निकालें, आप अपनी पूरी डिटेल इसमें फॉर्म में फिलअप करें, और उसके बाद कमेटी के सामने आप जो बात बोलेंगे वो सारा बिंदु आप अपनी स्टेटमेंट लिखें, साइन करें, डेट डालें, और उसके बाद आप इसको इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें। अगर आप अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से जैसे सीरियल नंबर ये आपका रोल नंबर है, उसके बाद में ये आपका नेम है, कोर्स जिस भी कोर्स में आपने एग्ज़ाम दिए थे और यूएमसी बन गई, उसके बाद में जो कॉलम था पेपर टाइटल, तो यहाँ से ये पेपर टाइटल आप डालें, और नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, तो इसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज जींद जो एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है वो आप एग्ज़ाम सेंटर भी अपना डाल दें। इन पेजों को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट फॉर बीएड स्पेशल यूएमसी केस, बीएड स्पेशल जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उनके यहाँ लिस्ट दी गई है, ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक इसी तरह इसी लिस्ट में और आगे के जो पेज हैं उनको चेक करेंगे तो वहाँ आपको नॉर्मल बीएड के स्टूडेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ MPES UMC केस, तो जैसे जैसे ये केस हैं उनके बारे में ये डिटेल जो है वो यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये नोटिस की एक पूरी PDF फाइल है, और इस PDF फाइल के पेज नंबर 25 से लिस्ट ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर UMC लिस्ट, तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उनकी UMC के संबंध में यहाँ से पेज नंबर 25 से शुरुआत होती है। तो सीरियल नंबर 3, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, पेपर नेम है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके बाद में बीएड फर्स्ट ईयर, ये आपका क्लास नेम है जुलाई 2020, ये एग्ज़ाम जो है जुलाई 2020 के नाम से ही एक तरह से रिकॉर्ड में माने जाएंगे। UMC हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू ड्यू टू डाउटफुल एक्टिविटी, यानी कि आपने जो पेपर के दौरान जो ऑनलाइन कैमरा चल रहा था उसमें किसी तरह की कोई डाउटफुल जो एक्टिविटी थी उसके संबंध में आप पे UMC के केस जो है वो बना है। इस तरह अगर बिल्कुल लास्ट में हम देखें तो इस नोटिस का जो लास्ट जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 53। तो अगर आपको इस नोटिस की कॉपी चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर इसकी एक सॉफ्ट कॉपी कंप्लीट नोटिस की ले सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड किया गया है। 53 पेज का नोटिस है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इसके साथ साथ आपको इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको अपना कॉलेज का आई कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी, एग्ज़ाम रोल नंबर है अगर उपलब्ध आपके पास अभी तक है तो उसकी कॉपी, ये चीज़ें आपको अपने साथ ले करके जानी चाहिए। ठीक इसी तरह इस कंप्लीट नोटिस का जो पहला पेज है, पहले पेज के साथ साथ दूसरा पेज फार्म के लिए, और उसके बाद में वो पेज नंबर जिस पे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये 3 प्रिंट आउट आपको निकाल करके रख लेने चाहिए। आप जब भी वहाँ जाएं थोड़ा टाइम से जाएं, सर्दी है, सर्दी को ध्यान में रखते हुए जाएं। ठीक इसके साथ साथ कोरोना काल है, तो कोरोना काल में आप वहाँ जाएं तो मास्क का प्रयोग आप हर हालात में ज़रूर आवश्यक रूप में करें। वीडियो के संबंध में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर भेजें, ताकि
वीडियो में अगर किसी भी तरह की कोई बिंदु रह गया है तो उस संबंध में भी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जा सके। आपको सिर्फ यही करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इसके साथ साथ कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुपों में या आपके जो साथी बीएड के स्टूडेंट हैं या आपका जो भी कोर्स है उसके संबंध में जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको देख पाएँ और हमारा इससे संबंधित जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा पहुँचाना वो पूर्ण हो सके। धन्यवाद।